भैया का हम तो पड़े हैं साड़ी बात सही में सीधा सीधा मजाक नहीं सर। पड़े हम सीढ़ियां पे बैठ गए हमारे शेर खास के यार। आपने देखा था ना। ओके, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आवाज वगैरह सब क्लियर है ना? गुड इवनिंग। आवाज में कोई दिक्कत, कोई समस्या? पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया चल रही है? जी सर, आप कल सचिन और सहवाग की स्टोरी से। अरे यार, तुमने आज सही दिला दिया मुझे कि सचिन और पाकिस्तान पढ़ा रहा था तब सचिन और सहवाग की स्टोरी। अच्छा, लगता है तुमने रिकॉर्डेड क्लास देखी होगी इसलिए तुम पूछ रहे हो कि सचिन और सहवाग की स्टोरी कैसी थी। अरे कुछ नहीं, एक सचिन और सहवाग की स्टोरी मैंने भी सुनी थी। एक सचिन थे और सहवाग ओपनिंग तुम्हें आप लोग को कुछ लोगों को याद हो तो 2005 या 2004 2000 से उस टाइम पे देखते होंगे क्रिकेट। ठीक है, जो उस टाइम पे क्रिकेट देखते होंगे तो शोएब अख्तर गेंदे करता था। शोएब अख्तर बहुत स्पीड से गेंदे 150 160 155 ऐसी रफ्तार के साथ बहुत खतरनाक पाकिस्तान का बॉलर था। तो वो बॉल किया करता था। ठीक है, तो सहवाग को बाउंस मार रहा था। ठीक है, सहवाग से बोलता था क्विक सेट मारता, एक ऐसा हाई शॉट मारा जाता ना, हील कर। तो वो कहता कि हील है, मतलब दो बाउंसर मार देता है वो। दो बाउंसर के बाद वो कहता है हील कर, वो नहीं कर पाता, हील कर नहीं पाता, मतलब करता ही नहीं। तो वो उससे जाके बोलता सुन, उधर नॉन स्ट्राइक यानी सामने वो तेरा बाप खड़ा है, उससे बोल, वो करेगा। यानी सचिन खड़ा हुआ था। तो जैसे ही सचिन की स्ट्राइक चेंज होती है और वो फिर से वही बॉल बाउंसर मारता है और उस बॉल पे छक्का लगा देता है। तो फिर सहवाग शोएब से बोलता है देख, बाप बाप कहलाता है, बेटा बेटा कहलाता है। तो वो चीज उसने बात है। तो पाकिस्तान पढ़ा रहा था तो बाप बेटे की बात चल रही थी। तो मैंने कहा था कि एक कहानी है, मैंने सुनी हुई है, मैं आपको बताता हूँ। तो उस कहानी को लेके मैं बोल रहा था आपसे कि बाप बाप कहलाता है, बेटा बेटा कहलाता है। तो वो कहानी थी एक, तो दिमाग में आ गई उस समय क्योंकि बाप बेटे की बात चल रही थी तो आ गई कि बाप बाप कहलाता। तो कहानी है। ठीक, आज हम गेम्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गेम्स पढ़ेंगे। ध्यान रखना, थोड़ा गेम्स टफ नहीं है। आपको गेम्स, आपके पेपर को 2 माह है ना, सभी लोग आईपीएल देखते होंगे। ठीक है, क्रिकेट के तो माहिर होंगे। आपको 2 महीने कुछ नहीं करना है। हम गारंटी लिए हैं आपको गेम्स रट जाएंगे। उसका रीजन, उसका हम आपको जो तरीका बताएंगे उससे। तरीका ये नहीं है, ये तो हम आपको दे देंगे, पीडीएफ मिल जाएगा। तरीका है, जो भी अखबार पढ़ते हो उसमें खेल का एक अखबार आता है, खेल का एक पेज आता है। सर गेम्स में जैसे, ठीक है, खेल का एक अखबार आता है, उसमें एक आता है स्पोर्ट का पेज आता है। उस स्पोर्ट के पेज को डेली पढ़ना है। इसको कोई नहीं रट पाता है। आपको मैं दिल से बताऊं, जिंदगी में कितना भी पढ़ लेना, स्पोर्ट किसी को याद नहीं होता। स्पोर्ट उसको याद होता है या तो जो देखता है वो, या जो क्या करता है उस अखबार के पेज को डेली पढ़ता है, क्योंकि वहां पर डेली गेम्स लिखे होते हैं। तो आपका तरीका वही रहेगा, जो अगर अखबार का वो पेज पढ़ेगा या स्पोर्ट देखेगा या स्पोर्ट न्यूज सुनेगा, तो ही आपको इन खिलाड़ियों के, जैसे अभी कुश्ती के कुछ खिलाड़ी हैं जंतर मंतर पे क्या कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। ठीक है, तो उसमें नाम आता है विनेश फोगाट का नाम। सर शादी में पहले भाई ज्वाइनिंग हो जाए, फिर लड़की देखूं, फिर शादी करूं, ऐसे थोड़ी उठा के शादी कर लूं। ठीक है, और ऐसे हमको कोई नहीं देता है। ठीक है, बहुत समय लगता है, शादी ऐसी नहीं होती है, शादी बच्चों का खेल नहीं है। शादी का परेशानी ही परेशानी है। अभी जी लेने दो हमको सुख से। ठीक है, फिर हम इतने सुखी से बात नहीं करेंगे तुमसे, तुम कुछ बोलोगे हम तो ऊपर चिल्ला देंगे। देख लेना अपने मित्रगण को, देख लेना वो ऐसे ही हो गया इनकी शादी होने का। ठीक है, कोई वो नहीं। देखो एक कहा वो सुना रहे, ठीक है, मुश्किल नहीं कुछ इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। इस कोशिश के साथ ही हम आज आगे बढ़ते हैं। और आज हमारा स्पोर्ट का सेक्शन है।
ठीक है, आज स्पोर्ट का सेक्शन है, ठीक है, उसको आप आगे बढ़ाते। थोड़ा स्पोर्ट का सेक्शन देखना, टफ नहीं बोलेंगे हम, ये टफ नहीं रहता है, आप मेरी बात मानना, ये टफ नहीं रहता है। ये एक्चुअल में क्या रहता है कि हम पढ़े हुए नहीं रहते, इसलिए आपको टफ लगता है। ठीक, हम बिल्कुल सरल सरल चीजें पढ़ेंगे, हम नहीं कहते हैं हम आपसे टफ चीजों की बात करेंगे, हम सरल सरल पे ही बात करेंगे, हम बिल्कुल सरल सरल, शायरी आयरी अब बाद में, ठीक है, खेल खेल के साथ सब खेलेंगे, खेल खेल में दुनिया बदलेंगे, ठीक है। तो खेल खेल के साथ पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। देखो हम बिल्कुल आसान, हमें नहीं पढ़ाना है आपको एकदम टफ, हम बिल्कुल सरल सरल जो चीजें आपको याद हो जाए उसके पीछे, ठीक है। इधर देखो, स्पोर्ट में कौन, सबसे सीधी सीधी बात, एक क्वेश्चन यहीं से आ जाता है, कहां पर कितने खिलाड़ी रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्पोर्ट को पहचानना कि स्पोर्ट आपने कभी खेला है, कभी देखा है, कभी, बेसबॉल, ठीक है, बेसबॉल रहता है, आपने देखा होगा, एक आदमी ऐसे डंडा लेके खड़ा हो जाता है, चौकोर टाइप का, इस टाइप का चौकोर, इसको कॉर्न बनता है, इधर पे एक हेलमेट लगा के खड़ा होता है, एक इधर पे इस टाइप से डायमंड रहता है, डायमंड पे खड़ा होता है, बार बार डायमंड पूछा गया है किसमें, अरे वो बाद में, ठीक है। एक डायमंड के साथ यहाँ खड़ा होता है, एक बार में 4 प्लेयर उतरते हैं, ठीक है। टोटल खिलाड़ी कितने रहते हैं, 9। और बेसबॉल कहाँ से आया है, अमेरिका से आया है, इस चीज का आप विशेष याद रखना, कहाँ से आया, अमेरिका से आया है, इस चीज का विशेष याद रखना। कितने प्लेयर होते हैं, सभी लोगों ने बेसबॉल देखा होगा, छतरपुर को बेसबॉल का एमपी में गढ़ माना जाता है, ठीक है। पेपर में भी आया था सबसे ज्यादा बेसबॉल, इस टाइप से अमेरिका का खेल है। आपने कई बार आप कार्टून वगैरह देखते होंगे, डोरेमोन टाइप का कार्टून आता था, उसमें बेसबॉल उसके साथ मोटा रहता था ना दोस्त, वो बेसबॉल खेलता था, ठीक है। उस चीज का याद रखना कि कहां से 9 प्लेयर होते। पोलो, पोलो में 4 प्लेयर रहते हैं, ठीक है। खो खो में 9 रहते हैं, खो खो सब लोगों ने खेला होगा, ठीक है। ऐसे एक लाइन बनाते हैं, उस लाइन में क्या रहते हैं, खो खो में 9 प्लेयर रहते हैं, 7 लोग बैठते हैं, ठीक है, सॉरी 7 नहीं, हाँ मतलब एक पकड़ता है और 8 लोग बनती हैं, ऐसी लाइन है, एक आउटर पे रहता है परमेश। हॉकी और फुटबॉल ऑल अधिकतम अगर पूछेंगे आपसे, ठीक है, अधिकतम पूछेंगे तो आपको अधिकतम 11 खिलाड़ी रहते हैं, काय में, हॉकी में, फुटबॉल में, क्रिकेट में। अधिकतम पूछेंगे तो 15, 4 एक्स्ट्रा मिला के, अब तो नियम भी काफी सारे बदल दिए गए हैं, सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी कर सकते हैं हम, ठीक है। बहुत सारे नियमों में बदलाव कर दिया, रिव्यू वाला भी, नहीं तो पहले एम्पायर ने कह दिया आउट यानी आउट, ठीक है, ठीक है। तो कितने खिलाड़ी रहते हैं आपके, 11। वॉलीबॉल सबने खेला है, ऐसे इस टाइप से आप वॉलीबॉल खेलते हो, आपने देखा होगा, एक फेमस तुर्की की खिलाड़ी है, उसकी रील चलती है, जो करीब 6-6.5 फीट की उसकी हाइट है, देखते होगे आप लोग, नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे। जिम्नास्टिक में 8 की पूरी टीम रहती है। स्नूकर एक खूब लंबा डंडा रहता है, उससे स्कूनर खेलते, एक ही प्लेयर रहता है। हम आपको गेम पहचान में, अगर आपको पहचान में आता जाता तो आप बताते जाना, ठीक है। देखा है ना, सबने देखा होगा, ठीक है। जितने भी रग्बी, रग्बी में कितने रहते हैं, 15 प्लेयर रग्बी में रहते हैं। वाटर पोलो में 7 रहते हैं, कबड्डी में 7, नेटबॉल में 7, ठीक है। बास्केटबॉल में 5 रहते हैं, बास्केटबॉल भी सभी ने खेला होगा, ठीक है, खेला करो। टेनिस और टेबल टेनिस में 2 रहते हैं और 1-2, ठीक है। फुटसल ये कुछ नहीं है, ये फालतू का एक डल गया है, और कुछ होगा यहाँ पर। नेक्स्ट, कहां पर कौन गेम खेला जाएगा, हम उसकी बात करेंगे कि भाई देखो, इससे पहले हमने आपको गेम बताए, हर गेम खेलने की एक जगह होती है, उस जगह को क्या बोलते हैं, वो पेपर में कई बार आ जाता है। सबसे ज्यादा घुड़सवारी वाला सबसे ज्यादा पूछा जाता है, घुड़सवारी वाला सबसे ज्यादा पूछा जाता है, घुड़सवारी कहाँ करते हैं और साइकिलिंग कहाँ करते हैं। जबलपुर में साइकिलिंग का बना हुआ है बेलोड्रम, ठीक है। ये ड्रम लिखा हुआ है, ड्रूम लिखा है, ये ड्रम है। बेलोड्रम साइकिलिंग के लिए करते हैं। जो हमने आपको बताया था डायमंड रहता है, इसका डायमंड बास्केटबॉल के लिए करते। कोर्ट सबको पता हो, कोर्ट किसके लिए, टेनिस में कोर्ट चलता है, टेनिस में, ठीक है। जैराजीनियस, वाह यार, ठीक है। कोर्ट चलता है, कोर्ट में क्या रहता है, देखो कोर्ट रहता है, टेनिस खेलते हो कोर्ट पे। टेनिस एक प्रकार का नहीं होता, टेनिस 4 प्रकार से खेला जाता है। क्ले कोर्ट रहता है, ठीक है, हार्ड कोर्ट रहता है, ग्रास कोर्ट रहता है, 3 प्रकार से रहता है। बैडमिंटन, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु दोनों बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। नेटबॉल जो नेट पे, उसमें भी कोर्ट बनता है, जितने भी आप नेट लगे रहेंगे। हैंडबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल भी कोर्ट पे खेला जाता है। बास्केटबॉल नहीं है इसमें,
बास्केटबॉल भी खो खो, और खो खो कबड्डी ये सब स्विच सब कोर्ट के। लेकिन आप डायमंड बेसबॉल का याद रखना, पेपर में पूछा गया है बेसबॉल किस पे खेला जाता है, तो डायमंड पे खेला जाता है। रिंग, जिस रिंग मतलब एक चारों, सबको पता है रिंग क्या कहलाता है, ठीक है। एक रिंग के अंदर जितनी भी फाइट और जितनी भी लड़ाइयां होती हैं उन सबको, जैसे आपके स्केटिंग, और स्केटिंग का बना रहता है, एक बच्चे की वीडियो भी आई थी, स्केटिंग करते हो एक कोर्ट इस टाइप से रिंग बनाते थे, उसी के अंदर आपको करनी पड़ती है। मुक्केबाजी, ठीक है, मुक्केबाजी हो गई रिंग के अंदर। कोर्स में गोल्फ खेलते हैं, घास के खूब बड़े बड़े मैदान रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कोर्स बोलते हैं। पूल, तैराकी सबको पता है, गर्मियां आ रही हैं सभी लोग जाएंगे। रेंज क्या कहलाता है, रेंज मतलब होता है दूरी, कितनी रेंज तक जाएगा। तो निशानेबाजी और तीरंदाजी, यानी गोली के लिए भी रेंज का यूज किया जाता है और निशानेबाजी के लिए। एक बाउलिंग गेम होता है, उस बाउलिंग गेम में भी क्या होता है, एली बोलते हैं उसको, ए पेपर में नहीं आएगा, इसको रखो। मैट, मैट होता है जूडो, कराटे और ताइक्वांडो। और कुश्ती, कुश्ती भी क्या होती है, मैट पे होती है, दंगल पिक्चर जैसी। जूडो, कराटे, ताइक्वांडो ये सब के सब किस पे होते हैं, मैट पे खेलते। मैट उसका बिस्ता है और मैट ही पे ये क्या होते, खेला जाता है। आप लोगों ने देखे भी होंगे, मैट पे ही ये सब चीजें होती हैं। कबड्डी मैट पे नहीं होती, अब होने लगी है, पहले नहीं होती थी, लेकिन उसको कोडी बोलते हैं, कोट। कबड्डी का कोट ही कहलाएगा, वो मैट नहीं कहलाएगा, ठीक है। लेकिन एरीना घुड़सवारी का कई बार पूछा गया है। एरीना जो अपन घुड़सवार जिसपे पैसा लगाते हैं, रेस लगवाते हैं, जो उस एरिया को एरीना बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एरीना घुड़सवारी के लिए, वेलोड्रम साइकिलिंग के लिए रहता है, फील्ड पोलो और कबड्डी हॉकी के लिए रहेगा। हॉकी क्या रहता है, फील्ड। पोलो, कबड्डी, हॉकी और क्रिकेट, सॉरी क्रिकेट नहीं रहेगा, फील्ड बोलते हैं। पिच बोलते हैं क्रिकेट और रग्बी के लिए, पिच रहता है रग्बी और क्रिकेट। ट्रैक रहता है, ट्रैक एथलीट जहां पर रनिंग करते हैं उनको एथलीट बोलते हैं, एथलीट दिवस भी हमने आपको बताया था। बोर्ड क्या कहलाता है, टेबल टेनिस रहता है, एक टेबल टेनिस हमने देखा होगा खूब बड़ा था, उसको क्या बोलते हैं, बोर्ड। खेलों के नाम एक बार हम कहो तो फिर से भी रिवाइज करा दे। कोर्ट टेनिस, कोर्ट किस किस को बोलते हैं, देखो, कोर्ट टेनिस, बैडमिंटन, नेटबॉल, वॉलीबॉल, स्विच, खो खो और कबड्डी के लिए। डायमंड अपना रहेगा बेसबॉल के लिए रहता है। रिंग रहता है अपना किसका, मुक्केबाज और किसके। कोर्स रहेगा आपका गोल्फ के लिए, पूल रहेगा तैराकी के लिए, रेंज रहेगा क्या के लिए, निशानेबाजी और तीरंदाजी के लिए, एली क्या के लिए रहेगा, बाउलिंग ये नहीं आता। मैट, मैट किस किस पे खेलते हैं। आईपीएल से क्वेश्चन आएंगे तो आईपीएल चल ही रहा है, अभी आगे मिलेगा तो आपके करंट अफेयर का, इसमें मैंने करंट अफेयर भी इंक्लूड किए है, ठीक है। स्पोर्ट में करंट अफेयर भी है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। एलिना हम आपको मैट जो रहेगा आपका काय के लिए मैट पढ़ाते हैं ना, मैट हमने देखो जूडो, कराटे, ताइक्वांडो और एक चीज और मैंने किस पे की थी, किस पे मैट खेलते, कुश्ती पे भी मैट खेला जाता है, मैट पे ही कुश्ती होती है। एलिना, इसको आईएमटी लगाना। एलिना, बेलोड्रम, ये साइकिलिंग के आईएमटी वाले पेपर में छपे चले आते हैं। फील्ड आपका होता है पोलो, कोर्ट, हॉकी, ठीक है। बोर्ड आप लोग, अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल नहीं एक तरीका है। जब हम स्कूल में थे 12वीं तक, ठीक है, जब हम स्कूल में थे 12वीं तक तो कैसे पढ़ते थे, एक ही चीज को 100 बार। जैसे कॉलेज में आए आदत क्या डाल ली कि एक रात में पेपर निकालेंगे, पेपर निकल जाते, क्योंकि समय के हिसाब से जब आप छोटे थे तो आपका दिमाग इतना सा था, ठीक है, दिमाग इतना सा, शरीर बड़ा, लेकिन क्या हुआ अब आपका दिमाग इतना ज्यादा हो गया, लेकिन आदत वो छोड़ दी आपने। अगर आज आप आदत हल्की सी भी, आज भी लोग बाग बोलते हैं सर की लड़कियां इतनी जल्दी याद कैसे कर लेती है, सर लड़कियां तो रट लेती, लड़कियों ने आदत नहीं छोड़ी है, वो 10वीं और 12वीं की आज भी वही आदत रखें तो याद हो जाते हैं चीजें। कोई भी चीज एक बार में किसी को याद नहीं, कुछ देखो 50% कॉन्सेप्ट बनते हैं और उन कॉन्सेप्ट को याद करना ही पड़ता है, मतलब तरीका तुमको पता है लेकिन कुछ समय बाद तुम भूल जाओगे, ठीक है। तो जैसे 10वीं 8वीं 5वीं में छोटे में पढ़ते रहे ना, दिमाग जरूर छोटा था, याद नहीं होती, लेकिन आज की डेट में आप एक चीज को 10 बार बोलोगे ना ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। या तो जो रिकॉर्डेड जितनी वीडियो रहे ना उनको बार बार, बैठे हैं बस में बैठे हैं, इस पता पड़ा ऑफिस में, कई लोग ऑफिस वाले भी होंगे, ऑफिस में बैठे हैं, पता पड़ा अभी किसी का खून निकलवाने के लिए नहीं आया, ठीक है, या किसी की टेस्ट नहीं लगना है, तो उतने तो मैं वीडियो देख ली,
तो ऐसे रिवाइज करते हैं, उनको बार बार करना ही पड़ेगा। आप सोचो सर हमें कोई ऐसी जड़ी बूटी पिला दे हम एक बार खाएं और याद हो, अगर मैं ट्रिक भी बताऊंगा तो भी वो बार बार पढ़ना पड़ेगा आपको। तो इस चीज का विशेष याद रखो कि आपको बार बार करना ही पड़ेगा, और अपना रिमेम्बर करना कि भाई हम 10वीं 12वीं में कैसे पढ़ते थे वैसे ही पढ़ोगे तो। अरे मैं लड़कों की भी तारीफ करता हूँ, ऐसा नहीं है, लड़का लड़की दोनों की तारीफ, लेकिन उनका तरीका आज वही है, उनने नहीं छोड़ा तरीका। वो घर के सारे काम करने के बाद भी तरीका वही है। आज आप पूछ लेना आपके घर में सिस्टर लोग हो जो भी, तो उसी तरीके से पढ़ती हैं। तो आपका वीडियो वीडियो देखो, कहीं जा रहे तो वीडियो कान में लगा ली, सुनते जाओ, ये चीज बेस्ट रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ट्रैक काय पे रहता है, ट्रैक एथलेट पे रहता है, पिच काय पे रहता है, देखो ये लिखा हुआ कहीं भी मिल जाएगा दोस्त। ठीक है, पढ़ना तुम्ही को पड़ेगा। ठीक है, ये लिखा हुआ कहीं मिल जाएगा, मैं मीडिएटर हूं, मेरा ऑडियो और वीडियो और इस सब्जेक्ट के बीच में आ जाएगा। लेकिन जितनी बार मैं बोलूंगा उतनी बार, काजू बादाम खाने से अगर होता तो कहना क्या। लोग बाग बोलते हैं कि ऐसा करो तो बाल नहीं झड़ते हैं, ऐसा करो तो कुछ नहीं होता। ठीक है, वो सब आपके टेंशन के ऊपर रहता है। तो देखो, कौन सा खेल किस देश से आया है उसके बारे में। ठीक है, देखो कौन सा देश के मतलब कौन सा खेल किस देश से आया, ये चीजें बहुत सारी याद रखना। यहीं पर मैक्सिमम चीजें हम बार बार पढ़ेंगे, बार बार रिवाइज कराएंगे, तो यहीं पर आपको चीजें याद हो जाएंगी। पहले आप देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, बेसबॉल, जितने भी आपके डोरेमोन जैसे कार्टून अगर आप लोगों ने कभी देखे हो तो उसमें, ठीक है, देखो संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, बेसबॉल डोरेमोन सभी ने देखा होगा, डोरेमोन में भी लोग बेसबॉल खेलते थे, तो वो कार्टून भी पूरा कहां से बना हुआ था, अमेरिका से। तो बेसबॉल अमेरिका से, हॉकी भारत से आया है। ठीक है, हॉकी भारत से, कुछ गलत होगा तो देख मिला लेना। फुटबॉल फ्रांस से लिया है, तीरंदाजी भूटान से। ठीक है, क्योंकि वहां कोई जगह ही नहीं है, तीरंदाजी खेलते हैं। रसिया से अपन ने लिया है शतरंज और रूसी हॉकी, ये छोड़ो। जापान वाला देखो, जापान से जूडो आया है। पाकिस्तान से, पाकिस्तान और इंडिया एक ही चीज है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, बेटा ही है अपना। तो पाकिस्तान से हॉकी, बांग्लादेश से कबड्डी, कल भी पढ़ाए थे हम जब बांग्लादेश आपको अलग से पढ़ा रहे थे, मैंने कहा था कबड्डी इसमें ही लाए हैं। ठीक है, हंगरी से वाटर पोलो। वाटर पोलो मतलब होता है वाटर, पानी के अंदर जो खेलते हैं, बॉल वैसे पास करते हैं, देखा होगा आपने, उसको क्या बोलते हैं, वाटर पोलो। नेशनल स्पोर्ट नहीं है, ये जनरेट कहाँ से आए हैं। ठीक है, नेशनल स्पोर्ट नहीं है, देखो नेशनल गेम ऑफ कंट्री। ठीक है, ठीक है, नेशनल गेम ऑफ कंट्री है, सॉरी मैं गलत बोला, सही कह रहा, किस कंट्री का कौन सा नेशनल गेम है। ठीक है, सॉरी, एमपी। बेसबॉल अमेरिका से खेल, अमेरिका का नेशनल गेम है। हॉकी भारत का है। फुटबॉल फ्रांस का खेलते हैं। ठीक है, आज तक फ्रांस एक बार ही जीता है शायद। रसिया में शतरंज पे याद रखना, शतरंज पूछते हैं। जापान से, जा से जुड़ो, जा से जापान होता है। पाकिस्तान भी हॉकी सेम। ठीक है, एक बार वर्ल्ड कप जीता, आज तक अपन लोग एक भी बार हॉकी का वर्ल्ड कप नहीं जीते। इस चीज का याद रखना, मुझे जहां तक याद है कि जहां एक भी बार नहीं जीते। अभी हॉकी पढ़ाऊंगा है। बांग्लादेश कबड्डी है यहाँ का नेशनल गेम। हंगरी में वाटर पोलो नेशनल गेम। इंडोनेशिया में बैडमिंटन। ठीक है, बैडमिंटन विशेष याद रखना, इंडोनेशिया में उबेर कप होता है। उबेर कप हाल ही में, उबेर कप, डेविस कप, ये अपन ने जीत लिया है। डेविस कप इसी को हरा के जीता था बैडमिंटन में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में रग्बी खेलता है, 15 खिलाड़ी रहते हैं। कितने खिलाड़ी रहते हैं रग्बी में, 15 खिलाड़ी रहते हैं। और कहां पर होता है, दक्षिण। ईरान से कुश्ती, ईरान के पहलवान काफी अच्छे रहते हैं। ईरान से कुश्ती। क्यूबा, क्यूबा है अमेरिका के जस्ट नीचे, कलस्त्रो का देश है। चीन का कटोरा भी बोलते हैं कि इसको। और यहाँ का भी बेसबॉल, क्योंकि ये अमेरिका के पास जस्ट नीचे है। ठीक है, जीते थे तभी तो, नहीं 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 नहीं, वो अपन ओलंपिक में जीते थे 1928 से लेके हम 1982 तक ओलंपिक में जीते थे। जब 82 के बाद आपको पता है 41 साल बाद हम हॉकी जीते हैं। ठीक है, 78 के बाद। ठीक है, वो हॉकी जीते थे, वो अपन ओलंपिक में जीते थे। ठीक है, वर्ल्ड कप की बात नहीं, 75 के बाद तो वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है हॉकी का। ठीक है, दक्षिण कोरिया को ताइक्वांडो, वहां पर ताइक्वांडो भी चलता है, उलाला ज्यादा करते हो, मतलब जो भी भाषा हो वहां की, हमें नहीं पता। ठीक है, आप तो यहाँ के देखे जाओ, मुख्य मुख्य में जो पूछे जाते हैं, एक तो कुछ इंग्लैंड का।
चीन का पूछते हैं टेबल टेनिस, ठीक है, हु करके इसका है। आइस हॉकी कनाडा, क्योंकि कनाडा पूरा बर्फ से ढका हुआ रहता है इसलिए वहां पर क्या खेला जाता है, आइस हॉकी। देखे होंगे आप लोग कनाडा, जिसने नेट उस पे देखते रहते हैं, तो कनाडा का कहाँ का खेला जाता है, आइस हॉकी कनाडा में खेला जाता है। चीन टेनिस, टेबल टेनिस का जनक भी, और टेबल टेनिस सबसे ज्यादा वहीं खेला जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट खेलेगा, इंग्लैंड क्रिकेट खेलेगा, मलेशिया बैडमिंटन। मलेशिया, इंडोनेशिया, जितने भी आपको दक्षिण पूर्वी एशियाई देश मिलेंगे वो सब के सब क्या रहते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है। श्रीलंका वॉलीबॉल खेलती है, एक चीज याद रखना। नेपाल में डंडी बियो, इसका पता नहीं क्या है ये डंडी बियो, क्या खेलती है डंडी बियो। हमें फुटबॉल वाले कुछ देश बताना है। उरुग्वे फुटबॉल खेलता है, ठीक है। स्वीडन फुटबॉल खेलता है, इस चीज का याद रखना। न्यूजीलैंड क्या है, न्यूजीलैंड रग्बी यूनियन खेलता है। इजराइल का याद रखना, इजराइल का पेपर में पूछा जाता है, इजराइल खेलता है फुटबॉल, बस इसके अलावा नहीं आता। स्कॉटलैंड गोल्फ, एक ही मिला है जिसके स्कॉटलैंड में अकेले, क्योंकि घास के मैदान बहुत बड़े बड़े हैं यहाँ पर। ठीक है, घास का मैदान बहुत बड़े बड़े हैं। नेक्स्ट, उनके खिलाड़ी और उनके कुछ उपनाम, कुछ खिलाड़ी और उनके उपनाम सारे के आपको मैक्सिमम लोग को। हॉकी का जादूगर किसे बोलते हैं, ठीक है, हॉकी का जादूगर किसे बोलते हैं, मेजर ध्यानचंद को बोलते हैं। फ्लाइंग फिश, ठीक है। 8 एक ही सबसे ज्यादा अगर गोल्ड किसी ने ओलंपिक में जीते हैं तो माइकल फिलिप ने जीते हैं, ठीक है। 28 गोल्ड के समथिंग इसने गोल्ड मेडल टोटल जीते हैं, और लगभग एक बार में 8 गोल्ड मेडल बीजिंग ओलंपिक 2008 में जीते थे इसने। तो सबसे ज्यादा अगर गोल्ड ओलंपिक में किसी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्लाइंग फिश। फिश मतलब मछली होता है, फ्लाइंग मतलब उड़ना होता है, ठीक है। फ्लाइंग सिख किसे बोलते हैं, मेजर ध्यान सॉरी मिल्खा सिंह का अपना मिक्कू दादा को क्या बोलते हैं, मिक्कू बोलते थे ना इसको, तो मिक्कू को क्या बोलते हैं, उड़न परी। पीटी उषा हाल ही में क्या है, ये सदस्य भी है भारत ओलंपिक संघ में, जाके इनको मिला भी है ओलंपिक संघ में। पहली वुमेन्स हैं जिनको अध्यक्ष बनाया गया। सुपर मॉम, 3 बच्चों होने के बाद भी ये कभी हारी नहीं, कभी कुछ नहीं हुई। जो आप लोग हताश हो जाते हो ना थोड़ी थोड़ी सी बात को लेके, मैरी कॉम, इसके एक जुड़वा बच्चे हुए बाद में, फिर उसके बाद वो रीवॉक करती है, कम से कम 6 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन रहने के बाद भी हारती नहीं है, ठीक है। अभी सबका नाम है, उड़न परी भी है, ठीक है। लाइटिंग किड, लाइटिंग किड इनको बोलते हैं। किड लाइट मतलब होता है उजेला, और किड मतलब होता है, जैसे छोटे से थे ना तब से क्या खेला है, विश्वनाथ आनंद। और विश्वनाथ आनंद ही पहला व्यक्ति है जिसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1992-91 में शुरू किया गया था, पहला इसी को दिया गया था। बाद में इसका नाम बदल के हाल ही 2021 में 22 में नाम बदल के मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया, खेल पुरस्कार कर दिया गया, ठीक है। इस इंडियन एक्सप्रेस, लिएंडर पेज और महेश भूपति को बोलते हैं। भूपति अकेले लिखा है ना, इनका पूरा नाम है महेश भूपति, ठीक है, मेरे ही नाम पर है महेश भूपति, इसका पूरा नाम है, ठीक है। लारा दत्त, ठीक है। नेक्स्ट है ना, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर किसे बोलते हैं, सुनील गाव। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को बोलते हैं। इस ये भी आप लोग 360 डिग्री, 360 डिग्री एवी डिविलियर्स को बोलते हैं, ठीक है। कहीं भी उठा के छक्का मारता है 360 डिग्री। अभी एक जय कुमार यादव है, उसको लारा दत्ता इसकी शायद वो है क्रिकेटर खेलती है। एक लारा नाम की लड़की भी है, वो इसकी पत्नी है जो मिस यूनिवर्स रही थी इंडिया से, ठीक है। नेक्स्ट, एडम गिलक्रिस्ट को बोलते हैं चर्ची, चर्ची बोलते हैं, ठीक है। जंबो याद रखना, अनिल कुंबले को जंबो बोलते हैं। सुपर कैट क्लाइड लॉर्ड, इसको नहीं रखना। इंडिया भर के देखो, रावलपिंडी एक्सप्रेस 171, ये रावलपिंडी जगह है पाकिस्तान में, वाइफ है, ठीक है। रावलपिंडी जगह है, उस सुपर शॉट मारता है 300। एक योजना चली थी एचडीएफसी बैंक ने, एक योजना चली थी एचडीएफसी बैंक ने 360 डिग्री, अभी अभी ध्यान आया, 360 डिग्री की योजना चलाई थी, वो इसी के नाम पे चलाई थी, ठीक है। वो इसी के नाम पे चलाई थी और इसी को इसका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया था। कहां तक हो गए, रावलपिंडी एक्सप्रेस, बंगाल टाइगर और दादा किसे बोलते हैं। एक कुछ आप भी बताते हैं, सौरभ गांगुली को। देखो इसमें सबसे ज्यादा अगर कम दिक्कत आएगी तो गर्ल्स को, क्योंकि वो क्रिकेट बहुत कम देखते हैं। ऐसा नहीं देखते हैं,
पता नहीं चलता है, बस उनको छक्के चौके भर दिखते हैं, बाकी कुछ मतलब नहीं रहता है कौन खेला, कैसी गेंद है, कहाँ लेग बाय है, कौन कहाँ, तो वो चीज रहती है, तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। दादा और बांग्लादेश पश्चिम बंगाल टाइगर किसे कहते हैं? सौरभ गांगुली को कहते हैं इस चीज के। अच्छा आता है तो फिर ठीक है, हम कुछ ही बोल रहे हैं, सबको नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। राहुल द्रविड़ को द बॉल भी बोलते हैं, क्योंकि एक बार ये जम जाते हैं तो कभी आउट नहीं होते। टेस्ट क्रिकेट 2007, 8, 9 जब भी खेलते थे खतरनाक ही खेलते थे। मिस्टर रिवाइवल भी इनको बोलते हैं, और जेमी भी इनका नाम है। इसका याद रखना, टर्मिनेटर हरभजन सिंह को बोलते हैं, ठीक है। मैन हम बताएंगे, देखो ब्लैक पर्ल पेले, ब्लैक पर्ल किसे बोलते हैं? पेले को बोलते हैं इससे। कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी। कभी गुस्सा नहीं आता, लेकिन फिलहाल अभी कुछ एक मैसेज कुछ मैच पहले वो काफी गुस्सा हुए थे, नो बॉल को लेके, या कोई बॉल हुई थी तो वो जाके बीच मैदान में भी गए थे। पंजाब के साथ शायद मैच था उनका। कोई टफ नहीं है, ठीक है किरण जी, कोई टफ नहीं है, बस आप पढ़ते जाओ। इनको पढ़ने का हमने आपको तरीका पहले ही बता चुके हैं कैसे पढ़ना। वो दंगल पिक्चर का डायलॉग है, ठीक है। पॉकेट डायनामिक लिएंडर पेज को बोलते हैं। लिटिल किड बता चुके हैं। ढिंग एक्सप्रेस जो तुम बोल रहे थे ना, जो ढिंग एक्सप्रेस किसको बोलते हैं? हिमा दास को बोलते हैं, विशेष याद रखना, हिमा दास को बोलते हैं, ठीक है। रन मशीन जो कंटिन्यू, और चीकू, चीकू एक्चुअल में नाम विराट कोहली के, उससे विराट कोहली को महेंद्र सिंह धोनी बोलता था चीकू चीकू, तो एक बार ओपन हो गया था कि चीकू किसका नाम है, इसके छोटे का नाम चीकू है, तो चीकू चलता है। इसको गन मशीन, और ऐसा बोलते भी है कि विराट कोहली है जो सचिन का रिकॉर्ड तोड़ेगा, क्योंकि काफी स्पीड से रन। सारे ही इंपॉर्टेंट है, एक दो बार देखो सारे याद हो जाते, तभी टफ नहीं रहते हैं। गोल्डन गर्ल आगे होंगे, देखो, ठीक है। हरियाणा हरिकेन कपिल देव को बोलते हैं। डांसिंग एम्पायर आपको पता होगा, जो इस टाइप से उठा के जो देता था उसी को डांसिंग एम्पायर बोलते हैं, ठीक है, जिसका नाम क्या है? बिली बाउडन। आयरन लेडी किसे बोलते हैं? कर्णम मल्लेश्वरी को बोलते हैं आयरन लेडी। इस चीज, और कौन सा रह गया? बांचू भूटिया। देखो सिक्किम स्नाइपर, सिक्किम स्नाइपर बोलते हैं बांचू भूटिया को। हमें और किस किस का देखना है? कैन नॉट मिस एनी स्विच। गब्बर, कौन है गब्बर? शिखर धवन। मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र सहवाग, और हिटमैन बोलते हैं रोहित शर्मा को। फ्लिकर सिंह संदीप सिंह को बोलते हैं। फ्लिकर किसको बोलते हैं? संदीप सिंह को। हाँ बताओ क्या कह रहे हो? गोल्डन गर्ल हिमा दास, ठीक है। एडिडास का एड जी कर रही है। ये है थोड़ा टफ सेक्शन। अच्छा ऐसा है, उसको बीमारी थी, मुझे नहीं पता, मुझे तो डांसिंग बोलते बाउलिंग, ठीक है, ये आपने बता दिया। इधर देखो, देखो इधर, ये थोड़ा टफ सेक्शन है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट ही याद रखना है, ठीक है। टफ सेक्शन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट ही याद रखना है, क्योंकि ट्रॉफिया कई बार पूछते हैं। ट्रॉफिया में आपको देखना डूरंड कप किससे संबंधित है, एक मिनट रुकना, आपको याद रखना है डूरंड कप किससे संबंधित है आपका, येलो कलर, इसको हम सेव भी कर दूंगा मैं, ठीक है, इस टाइप से मैं आपको सेव भी मिल जाएगा। अब आपको देख, रॉबर्ट्स कप किससे संबंधित है, ठीक है, राष्ट्रीय पितृत्व। फीफा वर्ल्ड कप दिख रहा है ना सबको, ये दिख रहा है ना, येलो येलो तो दिख रहा है ना, ये सारी आपको ऐसी पीडीएफ दे दूंगा अब सेव करके, ठीक है। संतोष ट्रॉफी कई बार पूछा गया है, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? संतोष ट्रॉफी आप देखना, ठीक है। मुखर्जी सुब्रत कप कभी नहीं पूछते, जो इंपॉर्टेंट है हम उन्हीं की बात करेंगे आपसे, और उनपे हम आपका टिक भी लगा देंगे। देखो डूरंड कप कई बार पूछा गया है, रोबर्ट्स कप कई बार पूछा गया है, वीसी राय नहीं, लेकिन फीफा वर्ल्ड कप, संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, मेंस की यही पूछ जाता है, इस चीज को याद रखना। इधर देखो क्रिकेट से संबंधित कुछ है, क्रिकेट से ईरानी ट्रॉफी, ठीक है, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, इतना देवधर ट्रॉफी, इतना आपके पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। अच्छे से देख रहा है ना, ऐसा तो नहीं है येलो से देख, हाँ अर्जेंटीना, ठीक है, येलो ही है,
ठीक है, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी, ये तीनों याद रखना। रणजी, ईरानी, दिलीप, हमारे घर के बाजू वाला दिलीप, ठीक है, स्मृति ईरानी, खेल मंत्री स्मृति ईरानी से याद रखना, सीके नायडू और देवधर, देवदास से देवधर। कूच बिहार, अगर किसी ने पिक्चर देखी हो तो कूच बिहार ट्रॉफी याद रहेगी आपको। बाकी इंपॉर्टेंट हमें नहीं लग रही इसमें कुछ होगी, लेकिन जो पेपर में अभी तक आती रही है वो आपको हमने इंपॉर्टेंट येलो कलर के, हम कोशिश करेंगे इसको हम सेव भी कर दें। ठीक है, एक लड़कियों की ट्रॉफी होती है रानी लक्ष्मीबाई ट्रॉफी, इस चीज को भी याद रखना। कौन सी? रानी लक्ष्मीबाई ट्रॉफी। रानी लक्ष्मीबाई ट्रॉफी इंडिया ऑस्ट्रेलिया गावस्कर, ये नहीं पूछते हैं कहाँ आता है, जो पेपर में आता है उसका हम विशेष ध्यान रखेंगे आपको। ठीक है, जैसे सहारा ट्रॉफी भी हो गई आपकी, ये सब, लेकिन इंपॉर्टेंट वाला हम आपको ज्यादा सेक्शन देखेंगे। देखो आगा कप, रंगा स्वामी कप, ठीक है, दोनों में लगाते जान दो, ये सब आपके हॉकी से है। किससे? हॉकी से। रंगा स्वामी, रंगा स्वामी कप, ठीक है, एक महिलाओं की बेगम रसूल, ये शायद पूछ ले तो ठीक है, नहीं तो हमें नहीं लगता आपके पेपर में पूछेंगे। ठीक है, महाराजा रणजी ट्रॉफी, ये कई बार पूछी गई है, सारे ही इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, वैसे भी इंपॉर्टेंट है। लो, इसके अलावा और इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप बताओ, ठीक है ना, मजा आ रहा है ना, दिख रहा है प्रॉपर कि हाँ सर अब इंपॉर्टेंट भी लगते जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे इसको सेव कर देंगे लास्ट में, ये सारे ऊपर जैसे लगे हैं ना, ये सारे सेव करके हम आपको इसी में सेव हो जाएगा, तो हम आपको ऐसे ही प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट ट्रॉफी देखो, बैडमिंटन से संबंधित ट्रॉफी देखो, थॉमस कप, सबसे ज्यादा पेपर पूछा जाता है, इसमें इंडिया ने जीता था। थॉमस कप, ओवेर कप, ओवेर कप कहाँ, ठीक है, इस दो चीज सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ओवेर कप और थॉमस कप, दोनों के ही याद रखना। ओवेर कप साउथ दक्षिण कोरिया ने जीता था, और ये थॉमस कप ये लड़कियों का होता है, ठीक है, और ये लड़के का होता है, इस चीज का याद रखना। नेक्स्ट देखो, राइडर कप, बाकर कप, ये दो पेपर में आते हैं। राइडर कप, पोलो का पढ़ा रहा हूं सीधा, राइडर कप और वॉकर कप, दोनों ही पेपर में आते हैं, इस चीज का भी याद रखना। जो पेपर में आते हैं हम उन्हीं पे फोकस करेंगे आपका। वॉलीबॉल में नहीं आता है कुछ भी, छोड़ो, ये हैं आपके इंपॉर्टेंट। अब देखो ऊपर, डूरंड कप, रॉबर्ट्स कप, फीफा कप, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट है, पढ़ना सब है। ये मत समझना कि सर आपने इंपॉर्टेंट बताए थे उसमें से नहीं आया, कुछ और आ गया, पढ़ना सब है, लेकिन इंपॉर्टेंट पे दो दो तीन तीन बार ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई ट्रॉफी लड़कियों की होती है, इस चीज को विशेष याद रखना। आगा कप, रंगास्वामी बेगम रसूल ट्रॉफी लड़कियों की होती है। रणजी ट्रॉफी ये पेपर में कई बार पूछ गई है, इन चीज को याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आपका था ओवेर कप और थॉमस कप, बैडमिंटन से संबंधित है। टेबल टेनिस देखो आप, टेबल टेनिस कितना किससे? टेबल टेनिस में नहीं आता है इतना ज्यादा, छोड़ो, टेबल टेनिस नहीं पूछते हैं। बास्केटबॉल से भी साहब पेपर में नहीं आता, लेकिन पोलो से पोलो से नहीं, इससे गोल्फ से आता है। राइडर कप, थॉमस कप ये आता है। ठीक है, आप हमें कमेंट से बताते हैं ऐसा तरीका, ठीक है ना। वॉलीबॉल से भी ज्यादा नहीं आता है, जो आते हैं मैंने टिक करा दी। इसके बाद अपन क्या पढ़ते हैं? प्रमुख खेल और उससे संबंधित प्रमुख खिलाड़ी। ये सेक्शन आपका कैसे होगा? ये सेक्शन आपका होगा, ध्यान रखना, ये हम नहीं कराएंगे, ये आपको मतलब बताएंगे, ये नहीं बोल रहा हूं मैं नहीं कराऊंगा, ये सेक्शन का होगा। ठीक है, ये सेक्शन जो आपका होगा वो होगा आपका कैसे, आपको खुद तैयार करना पड़ेगा रोज अखबार पढ़ के। ठीक है, एक काम आपको भी थोड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक दिन में अगर किसी को याद होता ना, तो सबसे पहले मेरे को ही याद हो जाता। अखबार डेली पढ़ो, डेली ही आपको मैं पहले ही बता चुका उसका पेज क्या पढ़ना है, उस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट, ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सब लोग जानते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो किससे संबंधित है? फुटबॉल से, पुर्तगाल के रहने वाले हैं। कहाँ के? पुर्तगाल के। मैसी, लियोन मैसी। देश पूछते हैं, अर्जेंटीना फुटबॉल खेलते हैं, सबको पता है। बांचू भूटिया, भूटान, यहाँ के सिक्किम में रहने वाले हैं, और इन्हीं को अभी बोला था भारत के पहले फुटबॉल के नाम। नेमार, ब्राजील का रहने, कहाँ का रहने वाला है? ब्राजील का रहने वाला है। और नेमार, ध्यान रखना, अगर कोई क्रिकेट फुटबॉल देखते हो,
CR7 सर प्लीज स्लो मोशन चलिए। अच्छा वो तेज है क्या? अरे तेज इसलिए हूँ कि मुझे लगता है कि वो ना हो जाए। ठीक है, नेमार फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, इस चीज को याद रखना, इसको 2-2 3-3 बार बोल दूंगा। सुनील छेत्री, इनके हाल ही में जो विवादित में रहे हैं, भारत के रहने वाले, भारत के ही पेले विवाद में इस रहे थे, कोई फोटो वोटो को लेके विवाद हो गया था, इनके कोई राज्यपाल थे, इनको थोड़ा साइड में कर दिया था और ये आगे आ गए थे या इनको पीछे कर दिया था और नेता लोग फोटो खिंचाने लगे थे। उस चीज के लिए सुनील छेत्री काफी फेमस है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। बस 1 2 3 4 ये पेपर में आते हैं, इनका पूछते। साइना नेहवाल क्या खेलती, साइना मिर्जा क्या खेलती है? टेनिस खेलती है। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड का है और क्या खेलता है? टेनिस ही खेलता है। कहाँ का है? स्विट्जरलैंड का, टेनिस खेलता है। साइना नेहवाल टेनिस खेलती है। एंडी मरे टेनिस खेलते हैं। आंद्रे अगासी ये भी टेनिस खेलते हैं। नहीं होंगे, याद करने का तरीका यही है जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको डेली अखबार देखने पड़ेंगे, कुछ लोगों के बार बार नाम बोलने पड़ेंगे, उस नाम से याद होंगे। बहुत सारी लिस्ट है, मैन पढ़ा दे रहा हूँ भाई, बहुत लिस्ट है। PDF आएगी तो PDF में भी हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो अगला, महेश भूपति टेनिस खेलता है। इसको लिस्ट ही ले लो हमसे, बात मानो, इसका लिस्ट ही ले लो। अभी टाइम ही कहाँ हुआ जो आज यहीं तक, अभी टाइम ही कहाँ हुआ, अभी तो हमने पढ़ाना स्टार्ट किया। आज तो पढ़ते जाओ। साक्षी मलिक कुश्ती से संबंधित है, साक्षी मलिक कुश्ती से संबंधित है। दीपक पूनिया कुश्ती से संबंधित है। सुनील, बबीता फोगाट, विनेश फोगाट, रवि दहिया, धोबी पछाड़, पढ़ा आपको नहीं पढ़ा है। योगेश दत्त कुश्ती से संबंधित है, इस चीज को विशेष याद रखना, इसकी तो लिस्ट ही लेना, इस लिस्ट को बार बार पढ़ना। ठीक है सारे, और इसको प्रमुख भारतीय खिलाड़ियों से संबंधित खेल ये है केवल आपके काम के। 2 लिस्ट है, एक इंटरनेशनल है, एक भारतीय खिलाड़ी है। ठीक है, तो ये भारतीय खिलाड़ी आप हमसे सुन लो, पेपर में भारतीय खिलाड़ी पूछे जाते हैं, वही हम कहें एक और लिस्ट थी वो कहाँ है। साइना नेहवाल, ठीक है, साइना नेहवाल, ठीक है, साइना नेहवाल आप देखो, क्या क्लियर नहीं दिख रहा है आपको? पूरा क्लियर है आज, आज हल्का सा भी वो नहीं है। साइना नेहवाल सभी लोग जानते हैं, काफी लंबी हाइट है, सॉरी इनकी हाइट नहीं, इनकी हाइट कम है। 2016 में इनने पहली महिला है जो क्या है बैडमिंटन में पदक लाई थी, लेकिन कांस्य पदक लाई थी। ठीक है, पहली महिला बैडमिंटन में कह रहा हूं मैं, पहली महिला बैडमिंटन में जो कांस्य पदक लाई थी। PV सिंधु एकमात्र महिला है जो ओलंपिक में 2 पदक लाई थी। एक बार वो लाई थी 2020 में, और 2000 सॉरी ये लाई थी 2012 में लंदन ओलंपिक में सानिया, और ये लाई थी 2016 और 2021। इसमें वो 2020 टोक्यो ओलंपिक, इसमें लाई थी वो रजत पदक, और इसमें लाई थी वो कांस्य पदक। जो अभी लास्ट में हुआ था उसमें था उनका कांस्य पदक था, और इससे पहले कौन सा था? रजत पदक था। इस चीज को याद रखना। कदम्बरी श्रीकांत बैडमिंटन से संबंधित है, बहुत फेमस, हाल ही में फेमस आ गए हैं। मैरी कॉम बॉक्सिंग सुपर मॉम, इन्हीं को बोलते हैं। सर IPL में पर्पल कैप और ऑरेंज पर्पल कैप के क्वेश्चन आते हैं, पढ़ा दूंगा, आते हैं पढ़ा दूंगा। एक रन के लिए दिया जाता है, एक विकेट के लिए दिया जाता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। लवलीना बोरबोले बॉक्सिंग खेलती है, याद रखना है। निहित जरीन, इसको भी याद रखना, बॉक्सिंग। इनकी फोटो वगैरह हमारे पास नहीं है, नहीं तो फोटो करके दिखाते तुमको। जीतने के बाद सब हैंडसम लगने लगते हैं, जीतने के पहले ही सब भड़ानी सूरत यानी क्या क्या लगते रहते हैं। ठीक है, विनेश फोगाट, विनेश फोगाट, फोगाट बहनें रहती हैं, कुश्ती से संबंधित है। दंगल पिक्चर अगर किसी ने देखी, दंगल पिक्चर देखी है तो उसमें गीता फोगाट और एक और उसकी बबीता फोगाट, विनेश फोगाट, वो चाचा की 4 बहनें, चारों बहनें रहती, सॉरी 4 बहनें रहती सर। हाँ MP की PDF MP पढ़ाऊंगा तो मैं दे दूंगा सर। MP का स्पोर्ट जब पढ़ाऊंगा तो उसका बता दूंगा। साक्षी मलिक कुश्ती से संबंधित है, इसने भी बजरंग पूनिया कुश्ती से संबंधित है, पढ़ लो यार जल्दी जल्दी। ठीक है, दूती चंद धावक है। ठीक है, दूती चंद धावक है। PT उषा और दीपक कुमार, PT उषा धावक ये भी है, और दीपिका कुमारी तीरंदाज। एक भवानी नाम की लड़की मिलेगी, उसका नाम याद रखना है। हिमा दास धावक है,
मनप्रीत कौर ध्वज लेके ये चले थे, हॉकी के क्या है कैप्टन भी रहे थे जब ओलंपिक। एक चीज बताओ आप लोग, क्रिकेटर के वो क्रिकेट के अलावा और कुछ कौन कौन सी, जैसे जब ओलंपिक होते हो तो न्यूज सुनते हो क्या उनकी, या कोई गेम होता है, ठीक है, उनको सुनना जरूरी है, ठीक है। अगर सुनते हो तो इसमें सर केमिस्ट्री और फिजिक्स को भी अच्छे से, अरे मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स नहीं पढ़ाता हूँ, मैं इतना ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। रानी रामपाल, ठीक है, हॉकी से खिलाड़ी संबंधित है। सानिया मिर्जा पाकिस्तान चली गई, लॉन टेनिस से समझे थे। अचिंत शरत पंगाल, ये सब ओलंपिक के खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक में गए थे और कुछ ना कुछ पदक जीते, पदक नहीं जीते तो अच्छा प्रदर्शन किए, सब के सब ओलंपिक में। भवानी देवी, इनका नाम हम आपको याद कराए थे तलवारबाजी में। IMT लगाओ, एड भी आती है, कपड़े अच्छे, गंदे कपड़े अच्छे होते हैं, देखा होगा, ये सब एडों में मिलते हैं। नीरज चोपड़ा भी दिखाऊंगा, है निकल गया क्या, ठीक है। अभिनव बिंद्रा 2008 में पहला ऐसा बीजिंग ओलंपिक हुआ था, उसमें पदक लाने वाला पहला आदमी, जो शूटिंग 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल में पहला गोल्ड लाने वाला व्यक्ति। नीरज चोपड़ा दूसरे हैं, ठीक है, नीरज चोपड़ा दूसरे हैं जो गोल्ड लाते हैं, लेकिन पहला व्यक्ति अभिनव बिंद्रा व्यक्तिगत रूप से, ठीक है। मिताली राज मिट्टू, पिक्चर ही बनी थी, ठीक है। परिणीति चोपड़ा ने एक्टिंग, परिणीति चोपड़ा ने की थी, किसने एक्टिंग की थी मिताली राज की पिक्चर में, अभी बनी थी, ठीक है। PV सिंधु की मैं की थी, मैं उसने पिक्चर भी देखा करो, ऐसा ना हो ऐसी पिक्चर। कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन, ये पहली महिला है जो कर्णम मल्लेश्वरी जो ओलंपिक में कांस्य पदक लाती है, और ओलंपिक में, लेकिन रजत पदक कौन लाती है, मीराबाई चानू लाती है। मीराबाई चानू, जस्ट उसके ऊपर वो भी क्या है, वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन मतलब होता है वेट लिफ्ट। तपस्वी पन्नू, तपस्वी पन्नू देखो कितना अच्छे से देखते हैं पिक्चर, ठीक है, तो याद भी रखो। प्रियंका ने बॉक्सिंग, मैरी कॉम सुपर मॉम की थी, ठीक है, याद रखा करो, यहीं से याद होते। विश्वनाथ आनंद शतरंज का है। भाला फेंक नीरज चोपड़ा, भाला फेंक नीरज चोपड़ा है, ठीक है, रजत गोल्ड पदक लाते हैं, ठीक है, उनका याद रखना, नीरज चोपड़ा का कई बार पूछा जाएगा, ठीक है। अवनी लखेरा, अवनी लखेरा एक पैरा शूटिंग ओलंपिक है। पैरा ओलंपिक से मतलब होता है जिसके हाथ पैर यानी दिव्यांग लोग जो विकलांग होते हैं उनके लिए पैरा ओलंपिक गेम खेला जाता है। तो अवनी लखेरा एकमात्र ऐसी महिला, पहली महिला है जो एक ही ओलंपिक में दो बार पदक लाती है, एक गोल्ड एक रजत, एक ही ओलंपिक में 2 पदक लाने वाली पहली आज तक की वो है, ठीक है। अवनी लखेरा राजस्थान की रहने वाली है जो 2 पदक लाती। सुमित अंतल रहते हैं, वे भी जेवलिन थ्रो में पदक लाते हैं। मनीष नरवाल पैरा शूटिंग करते हैं, पदक इनके पास, और नरवाल और कृष्णा नागर, प्रमोद भगत और कृष्णा नागर की जोड़ी रहती है जो पैरा बैडमिंटन में पदक लाती है। ये आ गया, खत्म। नेक्स्ट देखो, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, कौन कौन से कैसे कैसे पुरस्कार दिए जाते हैं, पुरस्कारों की, हाँ, एक गोल्ड से करोड़ों रुपए मिलते। एक्चुअल में एक गोल्ड की कीमत होती है 75 लाख रुपए, जो आपको अगर आप गोल्ड जीतते हो तो आपको 75 लाख रुपए दिए जाते हैं ओलंपिक से। लेकिन उसके बाद सरकार आपको इतनी फैसिलिटी, गाड़ी घोड़ा पद दुनिया भरे का दे देते हैं कि आप जिंदगी भर अय्यो सार आराम करो और कुछ नहीं। लेकिन फिर भी ये लोग बात क्या मेहनत करते हैं और बराबर करते हैं। हम कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं उनकी बात करेंगे, उनका अभी करंट से नहीं जोड़ेंगे, इसका करंट अलग है, ठीक है। 2 व्यक्तिगत रूप से 2 जीते हैं, अगर आप हॉकी के मिला दोगे तो बहुत ने, हॉकी में 8 गोल्ड लाए थे अपन 1928 से लेके 80 तक, अपन कंटिन्यू गोल्ड रजत ऐसे लाए हैं। लेकिन अभी व्यक्तिगत रूप से 2 गोल्ड लाए हैं, एक 2008 में अभिनव बिंद्रा का, दूसरा आया था अपना नीरज चोपड़ा 2021 टोक्यो ओलंपिक 2020 में लाया था। और कुछ, ठीक है। इधर देखो, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल पुरस्कार, शुरुआत की जाती है 1991 और 92 में। अगर किसी का बर्थडे फंसता हो तो याद रखना कि भैया हमारी का बर्थडे था तब 1991 में पहली बार दिया गया था। विश्वनाथ आनंद को क्या है ये पुरस्कार दिया गया था, और प्रथम महिला जो इस पुरस्कार को पाने वाले 1995 में कर्णव मल्लेश्वरी है, ठीक है। कौन है, कर्णव मल्लेश्वरी इस पुरस्कार को पाने वाली है, इस चीज का आप लोग विशेष याद रखना। नेक्स्ट ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है, शुरुआत कब की जाती है इस पुरस्कार की, देखो ये शुरुआत देखो आप पहले, शुरुआत होती है 2002 में इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। और एक चीज याद रखना,
लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कहते हैं। लिखा है, दोनों हमने आपको येलो कर दिए है इस चीज का। टोटल राशि कितनी रहेगी? एक पोशाक और 10 लाख रुपए। आपको याद क्या क्या रखना, कितनी राशि रहेगी। ठीक है, इसमें भी थोड़ा कब शुरू किया गया था और पहली बार किसको दिया गया था, बस। और अगर आपको पहली बार नहीं मिलता है, राशि कितनी? 25 लाख रुपए राशि आपका इसका है, राजीव गांधी का। और पहली बार दिया गया था विश्वनाथ आनंद को। हम इसको येलो कर रहे हैं, ठीक है, कोई ये नहीं समझना। देखो, अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया था? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 में। कब होती है? 1961 में इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, 15 लाख रुपए दिए जाते हैं खिलाड़ियों को, दिए जाते हैं। कितने रुपए दिए जाते हैं? 15 लाख नगद राशि दी जाती है। अगर कोई खिलाड़ी 3 साल तक, पिछले 3 साल में अच्छा प्रदर्शन के आधार पे इसको दिए जाते हैं। किसके आधार पे दिए जाते हैं? कोई खिलाड़ी अगर बहुत, सर इंडिया में ये और आगे बढ़ाओ, कमेंट वहीं पर अटक गए। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार जितने प्रशिक्षक, जो खिलाड़ी, जो टीचर रहते हैं, जैसे आप कुछ बनोगे तो हमें कुछ पुरस्कार मिले। ठीक है, हाँ, बीच बीच में एक्स्ट्रा मिलता जाएगा। ठीक है, बीच में फुल एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में चालू किया गया था। कब चालू किया गया था? 1985 में चालू किया गया था। ये पुरस्कार किसको दिया जाता है? कोचों को। किसको मिलता है? कोच जितने भी रहेंगे उनको एक क्या मिलेगा? पुरस्कार मिलेगा, और राशि रहेगी 15 लाख रुपए। अभी इसको मैं करंट से नहीं जोड़ूंगा, करंट का एक अलग सेक्शन स्पोर्ट का बनेगा, उससे जुड़ जाएगा। ठीक है, इसके लिए अब खिलाड़ी और उनके द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें कितनी हैं? अरे कम है। ठीक है, जो पेपर में आई है हम उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे। आ जाओ आ जाओ, आ गया। ठीक है, पेपर में आई है हमने सानिया मिर्जा की पुस्तक कौन सी? अरेस्ट ओल्ड। ये सारी ही इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में, आपको मैं रिजल्ट देता हूँ। इन पुस्तक को ज्यादा नहीं, कुछ जैसे मिल्खा सिंह की पुस्तक याद रखना, मिल्खा सिंह की पुस्तक। ठीक है, पेपर में आपसे पूछी जाएगी। मिल्खा सिंह की पुस्तक आपसे पेपर में पूछेगी, द रेस ऑफ माई लाइफ, क्योंकि हाल ही में इनका डेथ हुआ है। हाँ, इमरान खान एक्सपीएम सर, ये सब पुस्तक कौन सी? हाँ, सब बुक। देखो, बुक में तो ऐसा है, मैं जो कुछ भी बोलूंगा सब है बुक में, क्योंकि मैं खुद बुक से पढ़ता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे ब्रह्म ज्ञान है प्राप्त, मैं सब बुक से ही पढ़ता हूँ, उसका कुछ नहीं, सब दिया है बुक में। कौन सी बुक में दिया है? ये तो मैं छाट के लाता हूँ, मुझे लगा ये तुम ये कह रहे हो कि बुक में। कौन सी बुक में? सारी, आप कुछ भी कोई बुक उठा लो, ठीक है, ल्यूसेंट पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, सब में दिया है, लेकिन हमको छाटना पड़ता है। देखो, हम आपको खाली पुस्तक बताना है, कौन कौन सी पुस्तक पेपर में पूछी जाती है। सचिन तेंदुलकर की पुस्तक पेपर में आती है। ठीक है, जिसका रहता है प्लेइंग इट माई वे, ये इसका फेमस है। ठीक है, युवराज सिंह की नहीं आती है, टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये नहीं पूछ। जो पेपर में आई है उनका हम खाली जिक्र करेंगे आपसे, हम नहीं कहेंगे कि आपको ये आएंगी भी, लेकिन आप इतना तो पढ़ना है। इसके अलावा और कुछ भी मिलता है सर? एक बुक का नाम कुछ, ल्यूसेंट पढ़ लो, सच बताऊं मैं, ल्यूसेंट पढ़ो, उसके अलावा कहीं मत भागो, क्योंकि आपके पेपर में इतने ज्यादा नंबर का नहीं आना है कि हम आपको 100 बुकें बताएं। ठीक है, आप एक बुक पढ़ो, ल्यूसेंट, बार बार 6-6 7-7 पढ़ो, उसका विविध का सेक्शन 10 से 15 बार पढ़ के जाओ, क्योंकि विविध का सेक्शन पहली बार पढ़ोगे 2 दिन लगेगा, दूसरी बार पढ़ोगे 1.5 दिन लगेगा, तीसरी बार पढ़ोगे 1 दिन में निपटा दोगे, चौथी बार पढ़ोगे 2 घंटे में निपटा के चले जाओगे। तो उसको बार बार पढ़ो, सबके पास अवेलेबल रहती है, सही कह रहे हो। ठीक है, पीटी ऊषा गोल्डन गर्ल, इनकी बुक का नाम है। कोई मुझसे गोल्डन गर्ल पूछ रहा था बीच में, तो गोल्डन गर्ल क्या है? इनकी बुक का नाम है, पीटी उषा की बुक का नाम है। ठीक है, शायद अफ्रीकी नहीं पूछते हैं। टाइगर वुड्स की हाफ इन माई प्ले, गोल्फ वाला, बेस्ट गेम। ये मैंने 3-4 1-2 इंपॉर्टेंट लगा दी है, लेकिन हमारे हिसाब से सारी ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारी ही पेपर में आती हैं, ऐसा नहीं, मैंने ये नहीं कह सकता हूँ कि आती नहीं, सारी की सारी आएंगी। ठीक है, बस 2-3 जो हमने पेपर में देखी है, जैसे सौरभ गांगुली की भी आप इंपॉर्टेंट लगाते हो, कपिल देव की क्रिकेट आती है, ये पुराने खिलाड़ी हैं, इनके ऊपर पिक्चर ही बनी है, क्रिकेट माई स्टाइल। ठीक है, सुनील गावस्कर आइडल और सनी डेज। ठीक है, इतना ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी जितनी आपको इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ। सर हिमा दास की भी कोई गोल्डन गर्ल कहते हैं,
हिमा दास को गोल्डन नहीं कहते हैं, डिंग एक्सप्रेस बोलते हैं उसे। इधर देखो नेक्स्ट ओलंपिक गेम, ठीक है। ओलंपिक गेम देखो कब ओलंपिक गेम स्टार्ट किए गए थे, कब क्या, ठीक है। ओलंपिक गेम एक ओलंपिया नाम का शहर था, वहां से स्टार्ट किए जाते हैं। 1976 में ओलंपिक शहर में स्टार्ट होते हैं। पहली बार ग्रीक के देवता ज्यूरस, लेकिन आदेश पहली बार कब खेला गया था, 1994 ईस्वी में, ठीक है। रोम के राजा थे, ये आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट यहाँ से है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो 1897 में क्या होती है, ओलंपिक समिति की स्थापना होती है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। मुख्यालय कहां पर है, ओलंपिक समिति का मुख्यालय पेपर में आपसे पूछा जाता है, लुसाने में है, लौसाने लिखा है, लुसाने में। मिसाल जलाने की सबसे पहले मिसाल एम्स्टर्डम ओलंपिक में जलाई गई थी और 1980 से जलाई गई थी, ठीक है। 1928 से ओलंपिक मसाल की उद्घाटन किया गया था। अगर ऐसी पीडीएफ मिल जाए ना, ठीक है। पहली बार शपथ ग्रहण चिन्ह ये शब्द दिए गए थे कब, ध्वज 1920 में ही स्टार्ट किए गए थे। क्या कह रहे हो, बहुत सारा कमेंट हो गया सर जी। ठीक है, इधर देखो वो सब अपन देख लेंगे बाद में, ठीक है। एम्स्टर्डम ओलंपिक में शपथ ग्रहण का समारोह कब किया गया था, ये भी 1920 से ही स्टार्ट किया गया था, इस चीज को भी याद रखना आप, कब किया गया था। एम्स्टर्डम ओलंपिक कहलाता है, यहीं से ध्वज, ये इसमें लिखा नहीं है, इसमें ध्वज वगैरह भी यहीं से स्टार्ट किए गए थे, इस चीज को विशेष याद रखना, ध्वज वगैरह सब यहीं से चालू किया गया था। 5 रिंग जो पेपर में पूछी जाती है, 2020 टोक्यो ओलंपिक हुआ था, ध्वज देखो ये लिखा है, सर्वप्रथम ध्वज की प्रथात्मा कब आई थी, 1920 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में आया था पेपर में। 5 रिंग यही याद करा दूंगा, कौन सी बुक है यही याद करा दूंगा। देखो हम तुम कैसे दिखते हैं, हम तुम कैसे दिखते हैं, ये मत कह देना सर करिया दिखते हैं, ठीक है। करिया तो नहीं दिखते हैं, गेहूं का कलर दिखता है ना, गेहूं कलर के दिखते हैं ना अपन, गेहूं कैसा होता है, लाइट पीला, ठीक है। तो जो 5 सर्कल बनाते हैं वो 5 महाद्वीप को प्रेजेंट करते हैं, किसको करते हैं, 5 महाद्वीप को। 5 महाद्वीप नहीं, एक्चुअल महाद्वीप 7 हैं, लेकिन जहां पर रहवास और जहां पर, क्योंकि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को एक कर दिया है, इसलिए 5 ओलंपिक 5 रिंग इस टाइप के जो बनाए जाते हैं, उन 5 रिंग में जो रहता है, उन 5 रिंग को हम आपको डिनोट करेंगे, ठीक है। हमने आपको कहा पहला रिंग बना है येलो कलर का, येलो कैसे दिखते हैं, अपन ही दिखते हैं येलो, येलो कलर जैसे कैसे दिखते हैं, अपने ही जैसे दिखते हैं। तो एशिया में रहते हैं अपन, तो एशिया क्या कहेगा, येलो कलर, एशिया का क्या रहेगा, येलो कलर रहेगा। यानी देखो पीला कलर किसका है, एशिया का, देखा। नेक्स्ट दूसरा कलर देखो अफ्रीका के लोग कैसे रहते हैं, काले, येलो तो दिख ही नहीं रहा होगा। अफ्रीका के लोग कैसे रहते हैं, काले, तो अफ्रीका का कैसा होगा, काला, ठीक है। अफ्रीका के लोग काले रहते हैं तो वहां का रंग क्या हो गया, काला दिया है, ठीक है। इस चीज को भी याद रखना। यूरोप के लोगों की आंखें कैसी होती हैं, अंग्रेजों की आंखें कैसी होती है, इंग्लैंड यूरोप कहलाता है, कैसी होती है, ब्लू होती है ना, ऐश्वर्या जैसी ब्लू ब्लू आंखें। देखना मैक्सिमम अंग्रेज मिलेंगे ब्लू कलर के रहते हैं, तो यूरोप का जो चिन्ह रहेगा वो कैसा रहेगा आपका, ब्लू कलर का। यूरोप का रिंग, रिंग का कलर पूछ लेते हैं कि ब्लू कलर का किस महाद्वीप का कलर है, तो ब्लू कलर का, ठीक है। अपने यहाँ पर केवल ऐश्वर्या राय की आंखें ही ब्लू है, बाकी किसी की नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का हरा रहता है, खेती के कारण वहां हरा, और लाल रहेगा। अच्छा लाल गेहूं समझते हो आप लोग, लाल गेहूं आता था एक बार 2020 में, इंडिया में बहुत ज्यादा गेहूं की कमी पड़ गई, तो अमेरिका साइड से मंगाया गया कुछ, कहीं सर वो बुक जो एमपीपीएससी के लिए ज्यादा प्रेफर होती है श्री, हाँ तो क्या करना है, इस बुक का पढ़ना है, ठीक है। तो लाल रंग कहाँ होगा, अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। हरा रंग, नीला रंग हम आपको बता चुके यूरोप का है, हरा रंग ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। काला अफ्रीका में काले लोग पाए जाते इसलिए काला रंग अफ्रीका का है, ठीक है। इस चीज का विशेष याद रखना, ये रंग आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। ये रंग 6 नहीं लिखे हैं, एक आसमानी रंग अकेले भर रहता है इसमें, वो भर रहता है और कुछ नहीं, और रिंग बने रहते हैं,
इसलिए टोटल 6 कलर बता दिए होंगे। ठीक है, देखो हमको आपको क्या, इसकी डिजाइन किसने बनाई थी, जो आपका ये ध्वज है इसकी डिजाइन किसने बनाई थी वो याद रखो। कोबार्टिन ने क्या किया था, इसकी ध्वज बनाया था। और पहली महिला जो ओलंपिक समिति में सदस्य बनी थी वो कौन सी है, नीता अंबानी। क्या है, नीता अंबानी सदस्य, इसको याद रखना। कौन है नीता अंबानी, सब लोग जानते सर, उसमें राजा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष, ये आपके करंट का सेक्शन है, जर्मनी के रहने वाले थॉमस वॉच है। इस चीज का याद रखना, ये है। सारे ही येलो हो जाएंगे, आप टेंशन मत लो। ठीक है, जितना सेक्शन छूटेगा नेक्स्ट टाइम करा देंगे। मुकेश अंबानी, उनकी बीबी है मुकेश अंबानी की। ठीक है, याद रखना। ओलंपिक में गोल्ड मेडल 1904 से अपन ने पहली बार शुरुआत की गई थी, 1904 से। ठीक है, नेक्स्ट सर्वाधिक पदक जीतने वाला पुरुष हम आपको बता चुके कौन है, माइकल फिलिप, यूएसए का है। और माइकल फिलिप्स तैराकी में करता है, और इसी को क्या बोलते हैं, प्लेइंग फिश बोलते हैं। ठीक है, विख्यात 2000 में बीजिंग ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीते थे, टोटल 23, 2, 3, 4 हमने पूरा बता चुके थे आपको, जो बता चुके हैं वही है। ठीक है, एक ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला, ये याद रखना, नीना। ठीक है, लरीना नीना, इसका क्या है, मुंबई में इंडियंस के फाउंडर, हाँ मुंबई इंडियंस के फाउंडर होंगे। नेक्स्ट देखो आप, अगला ओलंपिक में एंग्लो इंडियन, जो देखो भारत ने पहली बार ओलंपिक में पदक जीता था, जो नॉन प्रेसिडेंट थे उनका जा है, इधर पे चा लगा है, जो सॉरी जानी चा लगा है, जा है। ठीक है, चार्ड नाम है उनका, जो जार्ड लिखा है। हमें खाली आपका देखो, टोक्यो ओलंपिक 2021, टोक्यो ओलंपिक 2021 में ध्वजवाहक, जो आगे चलते हैं उनको बोलते हैं ध्वजवाहक। कौन कौन ध्वज पकड़ा था, जेंडर इक्वलिटी के लिए क्या है, ये ध्वज पकड़ाए गए थे। और जेंडर इक्वलिटी के लिए मैरी कॉम और मनप्रीत कौर, कौन, मैरी कॉम और मनप्रीत कौर, हाँ मनप्रीत कौर जो हॉकी के खिलाड़ी है, दोनों लोग क्या है। और समापन पे विजय पूनिया, बजरंग पूनिया, सॉरी बजरंग पूनिया क्या हुए थे, पहलवान जो अपने पकड़े के गए हुए थे। इस चीज का याद रखना आप। ठीक है, भारत का स्थान 48वां है। टोटल पदक अपन ने 1 स्वर्ण पदक जीता था, 1 गोल्ड। ठीक है, 1 गोल्ड जीता अपन ने, और 2 रजत जीते थे, 2 सिल्वर, और 4 अपन ने क्या जीते थे, कांस्य यानी ब्राउन। कांस्य 4 जीते थे, टोटल 7 पदक अपन ने टोटल कितने जीते टोक्यो ओलंपिक में जीते थे। इस चीज का याद रखना। कितना बचा है, ये देखो ओलंपिक 35वां जो अपना नेक्स्ट जो ओलंपिक होना है, कहाँ कहाँ होना है उस देखो। अभी जो ओलंपिक हुआ था वो 32वां ओलंपिक था, वो 38वां है। ठीक है, देखो 32वां ओलंपिक, 32वां ओलंपिक था। 33वां ओलंपिक फ्रांस पेरिस में होना है। ठीक है, 34वां ओलंपिक लॉस एंजलिस यूएसए में होना है, पेपर के आईएमटी है। और 35वां ओलंपिक ऑस्ट्रेलिया 1932 में। जो भी आज जैसे मान लो अगली बार जो भी ओलंपिक होगा, उसके 3 ओलंपिक ऑलरेडी पहले से डिसाइड कर लिए जाते कि कौन सा ओलंपिक कहाँ होना। तो 3 ओलंपिक आपको पढ़ के जाना। 33वां ओलंपिक पेरिस, नेक्स्ट लॉस एंजलिस और मैक्सिको दोनों जगह होना है। टोक्यो सबसे कॉस्टली शहर है, हाँ टोक्यो सबसे कॉस्टली शहर है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो शीतकालीन ओलंपिक, जिसमें भारत का कोई रोल नहीं है। शीतकालीन ओलंपिक बिल्कुल नहीं देखना है, कोई मतलब नहीं है शीतकालीन ओलंपिक में। पैरा ओलंपिक थोड़ा बहुत देख के जाना, थोड़ा नहीं देख के जाना, पेपर में शायद पूछ ले पैरा ओलंपिक कहाँ हुआ था। ठीक है, देवेंद्र कुमार झंझारपुर, पैरा ओलंपिक हुआ कहाँ था पहले ये देखो। ठीक है, पैरा ओलंपिक रोम में 1960 से स्टार्ट होता है, और भारत 1968 में जीत आता है। ठीक है, लेकिन जिसने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं, कुल पदक 2000, देवेंद्र झरझरिया का नाम है, उनका याद रखना। शायद ये भी टोक्यो में होता है। कहां पर होता है, टोक्यो में। ठीक है, खेल मंडल, कॉमनवेल्थ कब स्टार्ट हुआ, कब कैसा, ये सब इतना सेक्शन हम जो रह गया है ना, इसको हम बाद में करा देंगे, आपको काफी रह गया है। ठीक है, ये सेक्शन हम आपका बाद में करा देंगे। हमने कहाँ तक पढ़ा दिया आपको, हमने आपको ओलंपिक तक का यहाँ तक देख लिया है। इसके बाद का क्रिकेट जो कुछ रह गया, 2 दिन लगेंगे इसमें, इस सेक्शन को हम बाद में करा देंगे। अब बताओ कुछ पूछना है क्या, भी करा दूं।
थोड़ा सा सेक्शन रह गया है, इसको हम इसकी पीडीएफ आपकी सेव कर देंगे, ठीक है। इसको ऐसे ही सेव करके चला देंगे। ऐसे ही सेव हो गई, ठीक है। ऐसे ही सेव करके सर सिलेबस की पीडीएफ भेज दी, सिलेबस की पीडीएफ अभी भेजवा दूंगा। और कुछ और बताओ, गर्मी लगने लगी। और कुछ, पीडीएफ आ जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। पीडीएफ आपको हम दिलवा देंगे सर, आप पीडीएफ सब हो जाएगा। और कुछ, चलो इसके साथ आज हम क्लास एंड करते हैं, बाद में मिलते हैं। ओके, कर देंगे, ठीक है। चलो अब हम, चलो अब कल मिलते हैं। ओके बाय, गुड नाइट।